जय श्री महाकाल। तो अभी तैयार हो गए हम, सुबह का टाइम हुआ है 6। आज हम जाएंगे काल भैरव, सांदीपनी, मंगलनाथ, उस तरफ वो पूरा कवर करके आएंगे। सुबह सुबह इसलिए तैयार हुए क्योंकि जो आगे जो टेम्पल्स हैं उनके अंदर हो जाती है भीड़, और स्पेशली होती है काल भैरव जी मंदिर में। अब जाएंगे, बिल्कुल खाली मंदिर मिलेगा, आराम से दर्शन करेंगे। तो पहले वहां जाएंगे, उसके बाद महाकाल जी और हरसिद्धि माता का अगर टाइम रहा तो एक बार फिर से दर्शन करेंगे, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रि। तो चलिएगा ब्लॉग की शुरुआत जय श्री महाकाल के साथ, और आप भी कमेंट में लिखिएगा एक बार जय श्री महाकाल। आज के दिन के हम सबसे पहले पॉइंट पे आए हैं, जो है काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और रहस्य दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप हैं और जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ भैरव बाबा को शराब का भोग लगाया जाता है। भक्तजन शराब की बोतल लेके आते हैं और पंडित जी उसे बाबा के मुख के पास चढ़ा देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि बाबा की शक्ति और उनके चमत्कार का प्रमाण है। यह मंदिर उज्जैन के 8 भैरवों में सबसे प्रमुख माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आप भी उज्जैन आए तो बाबा महाकाल जी के दर्शन के बाद काल भैरव जी के दर्शन जरूर करें। और सबसे सही समय है काल भैरव जी के दर्शन का अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आए, दर्शन करें, आपको बिल्कुल भी मंदिर में भीड़ नहीं मिलेगी और आपके दर्शन जो हैं वो बहुत ही आराम से हो जाएंगे। तो अभी हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर आस्था और ज्योतिष दोनों का एक अद्भुत संगम है। यहाँ भगवान शिव के मंगल रूप की पूजा होती है और कहा जाता है कि यहीं पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। इस मंदिर का उल्लेख सकन पुराण के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां इसे पृथ्वी का पहला मंगल स्थान बताया गया है। भक्त मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से मंगल ग्रह से जुड़ी सभी बाधाएं, जैसे कर्ज, विवाह में विलंब या क्रोध, ये सब शांत हो जाते हैं। हर मंगलवार को यहाँ विशेष मंगल शांति पूजा होती है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। और मंदिर से बहती शिप्रा नदी का दृश्य इस स्थान को और भी पवित्र बना देता है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो मंगलनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। और जो भी आपको पूजा करवानी है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे एक काउंटर बनाया हुआ है, तो वहां से आप अपनी पर्ची कटवाएं और फिर आप मंदिर के अंदर पूजा करवा सकते हैं। तो बोलिएगा एक बार जय मंगलनाथ। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंगारेश्वर महादेव मंदिर। अंगारेश्वर महादेव और मंगलनाथ दोनों मंदिर भगवान मंगल ग्रह को ही जो है वो समर्पित है। जो आप अंगारेश्वर महादेव देख रहे हैं, यहीं से ही जो है मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी और यहाँ पे आपको शिवलिंग के अंदर जो है दर्शन होते हैं। और वो शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है। बाद में क्या हुआ था कि अंगारेश्वर महादेव के यहाँ पे बारिश के समय में जल ज्यादा बढ़ जाता था और मंदिर जो है ये पानी के अंदर डूब जाता था। तो इसलिए क्या किया गया, बाद में मंगलनाथ मंदिर की स्थापना की गई। तो मंगलनाथ मंदिर और अंगारेश्वर महादेव मंदिर आप आए तो दोनों जगह के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, पूजा आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं। जो भी है मंगल ग्रह शांति पूजा, वो आप अंगारेश्वर महादेव पे भी यहाँ करवा सकते हैं और मंगलनाथ मंदिर दोनों पे करा सकते हैं। आप शिप्रा नदी के तट के ऊपर बसे हुए दोनों ही मंदिर में आके आपको बहुत ही शांति का अनुभव होता है और सामने आप दर्शन कीजिएगा मंगलनाथ जी के। मंगलनाथ मंदिर के बाद अब हम आए हैं सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम इतिहास और आस्था दोनों का संगम है। अब आए हम सांदीपनी आश्रम। जहाँ पर सामने भगवान श्री देखिएगा, खुलने का कृष्ण, टाइम सुबह उनके 7 से भ्राता लेकर 8 बलराम बजे तक और शाम को। मित्र सुदामा ने और अब चलते हैं विशेष अंदर की तरफ सांदीपनी से आश्रम में दर्शन करने के आश्रम में लिए। शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण ने वेद,
पुराण, राजनीति और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। आज भी यह स्थान उसी प्राचीन गुरुकुल परंपरा की झलक दिखाता है। जो आप सामने देख रहे हैं यही है सांदीपनी आश्रम। आश्रम परिसर में स्थित गोमती कुंड को बहुत पवित्र माना जाता है और यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्र को यमलोक से वापस लाकर गुरु दक्षिणा पूरा की थी। श्री कृष्ण जी के द्वारा ली गई 14 दीक्षाएं को इस तरह से एक हॉल के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। बाकी श्री कृष्ण जी ने जो भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी उनको आगे भी चल के एक गैलरी के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जो कुंड के है चारों तरफ आपको देखने को मिलती हैं। जो 14 विद्याएं भगवान श्री कृष्ण जी ने ली थी वो आप यहाँ पे भी वीडियो में देख सकते हैं एक बार पॉज करके। सांदीपनी आश्रम के बाद अब हम आए हैं गढ़कालिका मंदिर। उज्जैन का गढ़कालिका मंदिर शक्ति की उपासना का एक अद्भुत केंद्र है। यहाँ विराजमान है माँ कालिका, जो माँ दुर्गा का एक उग्र और शक्तिशाली रूप मानी जाती है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ श्री सूक्त का पाठ कर माँ कालिका की उपासना की थी और यही वह स्थान है जहाँ महाकवि कालिदास को माँ की कृपा से ज्ञान और वाणी की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो आप भी आए तो गढ़कालिका जी के दर्शन करना बिल्कुल भी न भूलें। और हम जैसे यहाँ पे प्रथम नवरात्रि के दिन आए थे तो मंदिर के अंदर अच्छी खासी भीड़ भी थी। ये देखिएगा शिप्रा जी यहाँ से, और ये है पारदेश्वर महादेव मंदिर जो हमने कल गए थे हम यहाँ पे। और इधर आगे की तरफ वो है वहाँ पे रामघाट, जहाँ के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आरती होती है शाम के टाइम शिप्रा जी की। शिप्रा जी का जल है अभी काफी ऊपर है, अदरवाइज लास्ट टाइम जब हम आए थे जब तो सीढ़ियों से भी काफी नीचे था पानी, लेकिन अब सही है। हम आए हैं यहाँ पे गुरुद्वारा, ये देखिएगा मेरे पीछे ये है गुरुद्वारा। विजिट करने के बाद अभी हम आए हैं अष्टविनायक मंदिर, जो भगवान गणेश के 8 दिव्य रूपों को समर्पित एक पवित्र स्थान है। यहाँ एक ही स्थान पर आपको गणेश जी के 8 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ पूरे भाव से दर्शन करता है उसे जीवन के सभी विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है। गणपति बप्पा मोरिया के नारे के साथ हम अंदर चलते हैं। सामने जो आपने देखा वो था मंदिर मेन, उसी के अंदर आपको गणेश जी के 8 रूपों के दर्शन होते हैं। हर जो गणेश जी की 8 प्रतिमाएं हैं उनमें से हर गणेश प्रतिमा का अपना एक अलग स्वरूप और महत्व है। कहीं वे बाल गणपति के रूप में हैं तो कहीं सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान है। मंदिर परिसर में शांति, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण है। अगर आप यहाँ अष्टविनायक मंदिर आएं तो अगर आप इवनिंग के टाइम पे आते हैं जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो मंदिर को देखने का एक अलग ही अनुभव होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इवनिंग के टाइम अष्टविनायक मंदिर जरूर आएं। अष्टविनायक मंदिर के बाद जैसे हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने बाबा महाकाल जी के वापस से दर्शन भी किए। और जो सामने आप लाइन देख रहे हैं जो जारी है यही है दर्शन लाइन। इसके बाद आप अंदर चले जाते हैं बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी तो हमें दर्शन जो थे वो बहुत ही आराम से हो गए और बहुत ही अच्छे हमें बाबा के दर्शन हुए। हर हर महादेव। महाकाल जी के दर्शन के बाद एक जगह और है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। महाकाल जी का जो मोबाइल काउंटर और अंदर दर्शन के लिए जाने का जो हॉल है उसी के बैक साइड के अंदर पड़ता है एक काउंटर जहां से आप देख सकते हैं 3D और 6D VR शोज। यहाँ पे एक मूवी भी दिखाई जाती है ओमकालेश्वर जी पे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आपको 3D या 6D शो देखने हैं जो सामने सूची दिखाई गई है ये शोज जो हैं वो अवेलेबल हैं 3D एंड 6D में,
तो वो आप देख सकते हैं। 3D शो के चार्जेस होते हैं 150 एंड 6D के चार्जेस होते हैं 250। ये वो छोटा थिएटर है जहाँ पे आपको ओमकालेश्वर जी की एक छोटी सी मूवी दिखाई जाती है। तो मैंने भी यहाँ पे आनंद लिया 6D शो का, जो बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल आपको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आप बाबा महाकाल जी के गर्भगृह के अंदर बैठे हुए हैं और आप सुबह सुबह होने वाली भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। 6D शो देखने का फायदा है कि जैसे ही मंदिर खुलता है, बाबा पे जलाभिषेक होता है, तो आपके ऊपर भी जो है वो पानी की कुछ बूंदें आके गिरती हैं, जिससे आपको वही जलाभिषेक का अनुभव होता है। जब बाबा की आरती की जाती है तो धूप दीपक की जो सुगंध है वो भी आपके पास आती है, तो उससे आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप गर्भगृह में खड़े होकर बाबा की आरती कर रहे हैं। तो ये देखिएगा आप लाइव दर्शन बाबा महाकाल जी के गर्भगृह में से। और इसी के साथ आज हमारी पूरी होती है उज्जैन महाकालेश्वर जी की यात्रा।